हेलो बच्चों, तो कैसे हैं? स्वागत है आपका युवा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं तो ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर प्राकृतिक संसाधन के बारे में। ठीक है, इसको हम लोग वन वीडियो में फुल एक्सप्लेन करेंगे और इस एक ही वीडियो में इसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या बातें मेन। ठीक है, इससे पहले अगर आपको नहीं पढ़ा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे पिछले जो भी वीडियो है उनको जरूर देखिए। मैं वादा करता हूँ कि उसको आप जब जब देखते हो क्वेश्चन करेंगे तो एक भी आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, इसकी मेरी तरफ से 99.99% गारंटी है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं हम अपने अध्याय को। तो आइए देखते हैं हम लोग अपना चैप्टर प्राकृतिक संसाधन। इसको प्राकृतिक संसाधन को, ये प्राकृतिक संसाधन होता क्या है इसको पहले समझ लेते हैं लोग। प्रकृति में मौजूद हर एक वस्तु जो प्राकृतिक रूप से मौजूद है, किस रूप से? प्राकृतिक रूप, क्योंकि मनुष्य ने अपनी कोई भी भूमिका न निभाई, मनुष्य का कोई भी योगदान ना हो, क्या बोलेंगे? प्राकृतिक बोलेंगे। ठीक है, तो प्राकृतिक संसाधन होता है कि कोई भी प्रकृति में मौजूद है, विश्व में मौजूद कोई भी वस्तु जो इस पूरी प्रकृति में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है, प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं लोग। इसमें पहला टॉपिक हमको पढ़ना है मृदा। क्या पढ़ना है? मृदा के बारे में। मृदा क्या होता है? मृदा जो है माटी, मिट्टी। छोटे सिंपल भाषा में हम लोग क्या बोल सकते हैं? माटी या मिट्टी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए, मृदा पृथ्वी के ऊपरी पतली असंगठित परत जिसमें पेड़ पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व मौजूद होता है, उसके बोलते हैं मृदा कहते हैं। ठीक है, तो ना पृथ्वी के ऊपर एक पतली असंगठित परत पाई जाती है जिसमें पेड़ पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, उसे क्या बोला जाता है? मृदा बोला जाता है। मृदा है कारक, यानी मृदा बनने में क्या क्या सपोर्ट होता है। जैसे कोई वस्तु बनती है ना, उसमें बनने में कोई ना कोई चीज क्या करते हैं? सपोर्ट देती है, सपोर्ट रोल निभाता है। ठीक है, तो सपोर्ट क्या होता है? तो मृदा में कारक हम लोग समझेंगे लोग तो क्या बोलेंगे? देखिए, मृदा निर्माण के लिए सबसे पहला कारण है उच्चावच, चट्टान, जलवायु, वनस्पति, जैव पदार्थ, खनिज का और समय। ये छह चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है, छह सात चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है ना कि इसके बिना ना कोई भी चीज नहीं तैयार हो सकती है, खास करके समय के बिना। जब तक आप खुद पर समय नहीं देते आप खुद नहीं बन सकते हैं। तो फिर भी मिट्टी पत्थर सब क्या है? ठीक है, तो ऊंचा वचन चाहिए, चट्टान होने चाहिए, जलवायु, वनस्पति, जैव पदार्थ और खनिज का समय होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए मिट्टी के प्रकार को समझते हैं। किस प्रकार? मिट्टी के प्रकार। ठीक, तो मिट्टी के पांच प्रकार है। पांच प्रकार। पहले है जलोढ़ मृदा। कौन सी मृदा? जलोढ़ मृदा। ठीक है, दूसरी है काली मृदा, तीसरी है लाल एवं पीली। दोनों में तो सेम होती है, इसके बीच एक रिएक्शन होता है, इसी कारण क्या होता है? लाल मृदा पीली मृदा में चेंज हो जाती है। ठीक है, जिसमें मैं आप लोग आगे पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। उसका था लेटराइट मृदा और फिर मरुस्थलीय मृदा। ठीक है, इसमें से काली मृदा सब लोग परिचित होंगे, मतलब मरुस्थलीय मृदा सब लोग परिचित होंगे। ठीक है, मैं आपको सबसे परिचित करा देता हूँ। आइए, सबसे पहला है जलोढ़ मृदा। क्या है? जलोढ़ नदियों द्वारा, देखो बोला नदियों द्वारा बहा कर लाई गई मलियों के निक्षेप से बने मृदा को जलोढ़ मृदा कहते हैं। इससे प्रमुख फसल गन्ना, चावल, गेहूं इत्यादि उपजाए जाते हैं। ठीक है, कल में क्या नदी के द्वारा, जो नदी भाई नदी जैसे नदी आ रही है ना, इस नदी ने जो मिट्टी काट काट कर बहा कर लाई है ला कर यहाँ पर जमा कर दी, इसलिए में जमा कर दी। मिट्टी कौन सी बोलेगी? काली मिट्टी बोलेगी। नदियों के द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी को काली मिट्टी बोलेंगे, सॉरी जलोढ़ मिट्टी बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद एक काली मिट्टी क्या है? ठीक है, तो काली मिट्टी के निर्माण में दक्कन पठारी क्षेत्र से बेसालच, तो बोलेंगे बेसालचट चट्टानों का विघटन से हुए। काली मिट्टी है ना, कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। ये जो कैसे बनी है ना, जो ज्वालामुखी होता है, ज्वालामुखी, जब ज्वालामुखी फटता है ना, ज्वालामुखी फटने से जो लावा निकलता है, इस लावा के यहाँ से पिसर जाने के कारण, बिस जाने के कारण किसका निर्माण होता है? काली मिट्टी का निर्माण होता है। काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुड़ मृदा भी है। इसमें प्रमुख फसल क्या? कपास और गन्ना की खेती बेहतरीन ढंग से होती है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है लाल एवं पीली मृदा। लाल एवं पीली मृदा। लाल एवं पीली मृदा समझना, बोलेंगे इस मृदा का विकास आग्नेय चट्टानों तथा कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है। जब लाल एवं पीली मृदा वहां पर गर्मी बहुत ज्यादा होती है, तो सूर्य है ना, सूर्य, इसकी गर्मी क्या है? इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा पड़ रही है। जब गर्मी पड़ रही है तो वर्षा होनी चाहिए, वर्षा हो रही है लेकिन क्या है? बहुत कम मात्रा में, अरे बहुत कम मात्रा में वर्षा हो रही है। ठीक है, तो वहां पे मिट्टी कैसी हो जाएगी? लाल और पीली मृदा बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद है लेटराइट मृदा। कौन सी मृदा? लेटराइट मृदा। ठीक है, तो इस मृदा का विकास उच्च तापमान एवं अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में हुआ है। प्रमुख फसल काजू में
काजू की खेती और चाय कहवा बनाए थे। ठीक है, जो लेटराइट मृदा बनता है वो कैसे बनता है, इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? सबसे बड़ा इसका रीजन देखा जाए ना कि कोई ऐसा क्षेत्र जहाँ पर तापमान सूर्य की तरफ बहुत लाया गया है, साथ साथ पानी की तो बहुत ज्यादा हुई है, तो उस क्षेत्र में क्या बन जाते हैं, लेटराइट मृदा तैयार हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, तो देखते हैं लोग मृदा संशोधन किसको, मृदा संशोधन क्या होता है, सॉरी मरुस्थलीय संशोधन, क्या बोलेंगे, मरुस्थलीय मृदा क्या है, तो मैं पूछ रहा मरुस्थलीय मृदा जो है ना, इस मृदा का विकास लंबी शुष्क ऋतु, अल्प वर्षा, हिम बलुई मिट्टी वाले क्षेत्र में होता है। विस्तार इसका राजस्थान, पश्चिम हरियाणा और उत्तरी गुजरात में है। जो मरुस्थलीय मृदा है ना, क्या मरुस्थलीय मृदा, इसका निर्माण होता है कैसे, सिंपली अगर सोचें हम, इसका निर्माण तो बहुत ज्यादा क्या लंबी शुष्क ऋतु, बहुत लंबी टाइम तक गर्मी का चलना और बहुत कम वर्षा होना। ठीक है, गर्मी ज्यादा चलती है, वर्षा कम होती है, जिस कारण से इससे बलुई मिट्टी वाले क्षेत्रों में होता है, ज्यादातर बलुई क्षेत्र में तो बलुई क्षेत्रों में मिट्टी पाई जाती है। इसका विस्तार राजस्थान में है, पश्चिम हरियाणा में और उत्तरी गुजरात में। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या है ना, कि भूमि का उपयोग कैसे कैसे, पूरे विश्व में जो भूमि का उपयोग कैसे कैसे किया गया। जैसे कृषि में लगी भूमि 48.83%, ठीक है, भूमि का उपयोग चार भागों में किया गया है, पहला कृषि, अब बंजर भूमि और वन और चारागाह। जो पहला है कृषि, जो 48.83% अक्रिय और बंजर भूमि जिस भूमि पर खेती की कुछ नहीं की जाती है, वो 24% भूमि है, 24.8%। और जंगल वाला वो कितना है, 30.54%। जो चारागाह क्षेत्र है वो 2.83% है। ठीक है, अब देखो भारत के कुल क्षेत्र का लगभग ना 54% क्षेत्र कहाँ होता है, कृषि में। 54% जो भूमि है वो कृषि में यूज होती है वर्तमान डेटा के अनुसार। ठीक है, देखिए भूक्षरण क्या है, तो भूक्षरण तो मृदा को अपने स्थान से विविध क्रियाओं जैसे जल, पवन, हिमानी द्वारा स्थानांतरित होना भूक्षरण कहलाता है। मिट्टी का ना किसी भी जगह से, मान लीजिए क्या है, पूरी तरह से मान लीजिए इस क्षेत्र में मिट्टी जम है, ठीक है, जैसे वर्षा आती है इसको क्या करते हैं, बहा के अंदर हटा देती है और इसी ऊपर एकत्रित कर रहती है। फिर यहाँ से जो मिट्टी है ना इसको बहा कर इधर लेकर चल जाती है, हवा इसको उड़ाकर इधर इधर कहीं बिखेर देती है। तो ये क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं लोग अपना भू क्षरण कहते हैं, कहते हैं लोग भू क्षरण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए भू संरक्षण क्या है, भूमि का बचाव क्या है। ठीक है, कभी पिछली वीडियो में ना संसाधन संरक्षण वाला पढ़े, तो वैसे ये है भू संरक्षण। ठीक है, तो मिट्टी के कटाव तथा उसके उत्पादन को बचाना अथवा रोकने की क्रिया को भू संरक्षण कहते हैं। ठीक है, मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए, यानी जो मिट्टी कट के बह रही है ना, जो मिट्टी बह रही है ना, इसको रोकने के लिए, ये जो क्षेत्र है, मान लो ये वाला क्षेत्र यहाँ पर मिट्टी है, तो ये पानी मिट्टी बह कराने लगा, घास लगा दी किनारे पर, घास की यह मिट्टी बह कर निकले ना। ठीक है, इसको बाउंड्री कर दें मिट्टी बह कराने के लिए, ये प्रोसेस होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग क्या देखना है, उसके बाद हम लोग देखते हैं हम लोग भूमि संरक्षण का उपयोग, भूमि संरक्षण का उपयोग कैसे कैसे होता है। पहला समुच्च जुताई, समुच्च जुताई, दूसरा है पट्टिका कृषि, और तीसरा है वन रोपण, और चौथा है फसल चक्र। इन चार माध्यम से मिट्टी को रोका जा सकता है बहने से। पहला फसल चक्रण, दूसरा क्या है पेड़ पौधों को रोकना, और तीसरा मैदानी क्षेत्र में, और चौथा पूरे क्षेत्र को जुताई जो पर्वतीय क्षेत्र में होता है। ठीक है, ये हम लोग पढ़ ले लो। अब हम लोग अगले वीडियो में ऑब्जेक्टिव्स और सब्जेक्टिव्स को सॉल्व करेंगे लोग, तो आप सभी हमसे जुड़े रहिए और हमसे पढ़ने का प्रयास कीजिए और अच्छी तरह से पढ़िए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।